So hello everyone, this is Suraj Prasad and I'm a second year EC student. I hope you are doing all good and fine. आप सुरक्षित रहो, सेफ रहो, हमारी यही कामना है पेपटॉक्स की तरफ से और हमारे पूरे कॉलेज की तरफ से। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है चाइल्ड लेबर। नाउ चाइल्ड लेबर पे बहुत सारे टॉप वीडियोस बन चुके हैं, बहुत सारे आर्टिकल निकल चुके हैं, बट ये वीडियो वैसा नहीं है. दिस इज नॉट एन इंफॉर्मेटिव वीडियो, इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इंफॉर्मेटिव वीडियो. इट्स मोर लाइक एन लॉजिकल रीजनिंग और क्वेश्चनिंग वीडियो कि हम लॉजिकली इस चीज को कैसे देख रहे हैं. नाउ एवरीबडी नोज दैट अगर हम डिफाइन करें चाइल्ड लेबर को, दे आर सेइंग दैट इट इज व्हेन अ चाइल्ड is sent to a work which he don't want to do, या बेसिकली बोला जाए कि अगर एक बच्चा किसी लेबर वाले काम करता है, जैसे कि मजदूरों वाले काम या किसी मिल में काम करना, राइट, आई सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत है उसका, फैक्ट्री में किसी में काम करना या किसी ऐसी जगह काम करना जहां वो नहीं चाहता, देन बेसिकली दैट इज डिफाइंड एज चाइल्ड लेबर. बट ऐसे लॉजिकली हम सोचें, हम उन बच्चों को चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में डालते हैं जो गरीब हैं, जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है. अगर हम कैटेगरीज को डिवाइड करें तो हम देखेंगे देयर आर मेनली 3 कैटेगरीज दैट एग्जिस्ट राइट नाउ. वन इज पुअर, देन देयर इज एवरेज, देन मीडियोकर वन, देन देयर इज द रिच वन. सवाल यह है कि सिर्फ गरीब बच्चे ही चाइल्ड लेबर कैटेगरी में क्यों पढ़ते हैं? काम क्या होता है? अगर आप देखेंगे, बच्चे जो कूड़ा कचरा साफ कर रहे हैं या मजदूरों की तरह मिट्टी गिट्टी ये सब उठा रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, वी विल ऑलवेज कंसिडर देम कि इन लोगों का चाइल्ड लेबर हो रहा है. पर अगर हम देखें कि उन बच्चों में से ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके लिए उनके माँ बाप नहीं है, शायद उनके पिताजी नहीं है, शायद उनकी सिर्फ माँ है जो घर का सारा काम उठा रही है, शायद वो साइड बिजनेस में बर्तन माज रही, लोगों के झाड़ू मार रही है, वो भी कुछ काम कर रही है. ये सब क्यों कर रहे हैं? पेट पालने के लिए कर रहे हैं. क्या पता उस बच्चे का खुद इंटेंशन रहा हो कि मैं कुछ काम करके अपने फैमिली की हेल्प कर पाऊं. क्या पता अगर उसकी फैमिली उसे इतना सपोर्ट नहीं कर पा रही है कि वो स्कूल जा पाए, पढ़ाई कर पाए और फिर कोई जॉब ले ले, वैसा सिचुएशन नहीं क्रिएट हो पा रहा है, तब ऐसे में शायद वो बच्चा ही चाहता हो. और फिर हम उस बच्चे को जब देखते हैं, हम बोलते हैं कि यार इसका चाइल्ड लेबर हो रहा है. तो इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप जिस ओनर को, उस फैक्ट्री के ओनर या जिसने उसे अपॉइंट किया है, उसे अगर आप बोलेंगे कि यार ये गलत काम कर रहा है, क्या पता उसे उस बच्चे पे दया आई हो. मैं एक सिनेरियो दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे अच्छे हैं, सारे दयावान हैं, नहीं, मैं एक सिनेरियो दे रहा हूँ. क्या पता उससे उस बच्चे की कंडीशन को देख के दया आई हो, बोला कि भाई तू कुछ काम कर, तुझे इससे कमाई मिलेगा, तो अपना फैमिली का पेट भर पाएगा. तो ऐसे सिचुएशन को भी हमें कंसिडर करना चाहिए. कमिंग बैक टू द, हमने 3 कैटेगरीज की बात की थी. व्हाट अबाउट द मिडिल क्लास? बेसिकली मिडिल क्लास के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं रहती है, राइट. दे आर mainly surrounded with people they can trust on, like their family. उनके मिडिल क्लास में इतना पैसा जरूर होता है कि वो अपने बच्चों को राइट एजुकेशन दे पाए, राइट. लेकिन अगर हम एजुकेशन को भी एज अ लेबर के पर्सपेक्टिव में देखें, मैं ये नहीं बोल रहा कि एजुकेशन खराब है, बच्चों को खटा रहा है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम ने बच्चों को जिस कैटेगरी में ला के रखा है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, शिक्षा लेते हैं, ठीक है, बट देयर आर सर्टेन स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो असाइनमेंट्स के नाम पे मतलब कुछ भी करा रहे हैं, ठीक है. असाइनमेंट्स अगर आप देखेंगे तो देयर शुड बी सच असाइनमेंट जो कि इंटरेस्टिंग हो, जो कि लाइक आपको सोचने में मजबूर कर दे, हाँ ये क्या हो रहा है, ठीक है. then it is not labor, it is definitely, education is not labor. But अगर आपको 10 असाइनमेंट मिल रहे हैं ये चीज करने के लिए कि आप बुक से या विकिपीडिया से कुछ छाप रहे हैं, बस लिखे जा रहे हैं, नॉलेज कुछ नहीं मिल रहा है,
नॉलेज कुछ नहीं मिल रहा है, आप बस छाप रहे हैं क्योंकि आपको मार्क्स चाहिए, आपका टीचर आपको फेल कर सकता है, तो क्या ये लेबर की कैटेगरी में नहीं आता? विदाउट गेटिंग नॉलेज यू आर जस्ट प्रिंटिंग समथिंग विथ योर हैंड्स all day all night just to attend these marks what they call like ये नहीं मिला तो आप क्या हो जाओगे? Education is not labor but things that is done without any excess of important stuff. ठीक है, अगर मैं अपनी तरफ से लेबर को डिफाइन करूं, ऐसी चीज करना जिससे आपको वैल्यू उतनी नहीं मिल रही है जितनी आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप 10 घंटे कुछ काम करो और उसके लिए मैं आपको 10 रुपए दूंगा, देन इट इज व्हाट आई डिफाइन एज लेबर। 10 घंटे काम करने के बाद आपको 10 रुपए मिल रही, क्या ये आपके काम की वैल्यू थी? उसी तरह 10-10 असाइनमेंट लिख के नॉलेज आपको सिर्फ 10% मिलेगा, तो क्या ये आपके पूरे काम की वैल्यू थी? नाउ मूविंग टू द रिच क्लास, दे आर प्रीटी मच, दे गॉट एवरीथिंग, देन हाउ कैन यू से कि भाई उसमें भी लेबर है? नाउ देयर आर सम प्रीटी रिच किड्स जो काम करते हैं, ठीक है, काम करते हैं एज इन दे आर इन एक्टिंग और डांसिंग, दे आर बिग, बड़े बड़े जगहों पे है, ठीक है, दे आर समटाइम होस्टिंग थिंग्स, बट वो भी तो काम ही कर रहे हैं। तो एक बच्चा, एक गरीब घर का बच्चा जो अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहा है, वो चाइल्ड लेबर के लिए है आपके लिए, और जो अमीर घर का बच्चा है जो मतलब फेमस है, जो पॉपुलर है, वो भी तो काम ही कर रहा है, वो लेबर की कैटेगरी में क्यों नहीं आ रहा? उसके पेरेंट्स ने उसे भी अलाउ किया है, इस गरीब बच्चे के पेरेंट्स ने भी इसे अलाउ किया, या इधर फोर्सफुली भी होता है, क्या पता उधर भी फोर्सफुली होता हो, चांसेस हैं। ठीक है, मैं किसी का बुराई नहीं करूंगा यहाँ पे, लेकिन बात है कि देयर आर सर्टेन पीपल हु पुश देयर किड्स इन सच अ वे कि वो भूल जाते हैं डिफरेंस मोटिवेशन का और सिर्फ प्रेशर का। वो करते हैं कि तुम करो, करते जाओ, इतना करो तुम्हारे एक्सीड कर जाए। ठीक है, दे वांट क्विक फेमस, बच्चे के लिए सोच रहे होते हैं, लेकिन ज्यादा सोचना कभी कभी आपके बच्चे के लिए हार्मफुल हो जाता है। तो दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ डूइंग अ लेबर। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि हम आज 12 जून को जो चाइल्ड लेबर के खिलाफ ये दिन रखते हैं, आर वी रियली फेमिलियर विद व्हाट इज एक्चुअली डिफाइंड एज चाइल्ड लेबर? क्या हम सच में जानते हैं कि चाइल्ड लेबर होता क्या है? चाइल्ड लेबर इज नॉट a term used for the kids, those are poor, those do not have enough money to go to school, and they do like all kind of dirty works or physical works. Labor can be categorized in two terms, not two terms but two types. There's physical labor, there's mental labor, and both of these categories that really falls under labor. So if you are making a child doing physical stuff without his or her permission, then it's a labor. If you are making a child go through mental pressure, mental pain without his or her consent, then it is also termed labor. And that's according to me. Now this video is not scripted at all. जो भी आ रहा है मेरे मन से आ रहा है, I am going to be very random about it. But the big question is, are we really understanding the term child labor?
थिंक अबाउट इट. नाउ आई नो देयर आर सर्टन पीपल जो मेरी बातों से एग्री नहीं करेंगे, एंड देयर आर सर्टन पीपल दोज हु विल से कि नो दे आर द रिच पीपल और द मिडिल क्लास पीपल. अगर मैं रिच पीपल की बात करूँ, दे आर डूइंग समथिंग दैट कैन मेक देयर नेम्स, उन लोगों को पॉपुलर बना रहे हैं, उन्हें लोग जानते हैं. सही बात है, गलत कुछ नहीं है. वो बच्चों जो गरीब बच्चे हैं लोग काम करते हैं उनको कौन जानता है उनकी लाइफ क्या हो रही है. जो मिडिल क्लास के हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई से तो अच्छा नॉलेज मिलता है. हाँ तुमने बोला असाइनमेंट का, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई तो कर रहे हैं. सही बात है, आप लोग की बात बिल्कुल सही है. पर अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी, बहुत अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी मूवी है. उसमें एक बंदा था, ठीक है, वो गिव मी सम सनशाइन जो गाना गाया था वो बंदा था, जॉय नाम था, ठीक है. सो बेसिकली उसने अपनी पूरी लाइफ एज अ मीडियोकर, उस कैरेक्टर ने अपनी लाइफ एज अ मीडियोकर बॉय लिव किया, ठीक है. द मेन रीजन फॉर हिज डेथ was that the mental pressure, the mental labor he was going through. ठीक है, अगर वो असाइनमेंट नहीं दे पा रहा है तो फेल हो जाएगा, उसके पेरेंट्स को क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो अगर चाइल्ड लेबर हैरेसमेंट है तो ये जो मेंटल प्रेशर है, ये जो मेंटल लेबर है, जिसकी वजह से लोग मजबूर हो जा रहे हैं अपनी जान देने को, क्या ये हैरेसमेंट से भी कुछ ज्यादा बदतर नहीं है? सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग, दिस इज ऑल अबाउट थिंकिंग कि हम आखिर किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ये सब तो क्वेश्चन है. नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज, अगर हम गरीब बच्चों की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड इफ दे आर वर्किंग देन व्हाई दे आर वर्किंग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. नॉट एवरी owner of a company or a shop is bad. Maybe they are concerned about their conditions. So think, talk to them. अगर आप किसी बच्चे को देखते हो किसी चाय की टपरी पे चाय बना रहा है, ठीक है, talk to them. What is the condition of their house? क्या है उनके वहां का हाल, क्यों कर रहे हैं, क्या उनका बाप या पिताजी जो भी, सॉरी फॉर द टर्म, उन्हें क्या दारू पी के रोज बचपन आ रहा है और वो उसे मार रहा है कि तू काम कर, मेरे दारू का पैसा नहीं आएगा. तो ये आप लेबर में कंसिडर कर सकते हो, देन यू कैन टेक एक्शन. बट व्हाट इफ उसके कितने कोई पिता ही ना हो, शायद वो उसकी अकेली माँ हो या कोई हो जो उसे मुश्किल से पाल रहा है, क्या वो उसके लिए कर रहा है? तो ऐसे बच्चों के लिए आई नो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऐसे बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना इज अ बिगर प्रॉब्लम. ठीक है, एंड देयर आर सर्टेन पीपल हु आर सेइंग, मेकिंग फन ऑफ, लाइक जो बच्चा चाय बेचता था आज वो पीएम है, तो फिर आप क्या प्रॉब्लम है इसमें? सही बात है, जो बच्चा चाय बेचता था आज वो पीएम है, राइट, वेरी गुड. बट आज वो पीएम और देश कॉम्बाइन होके क्या रिजल्ट दे रहा है वो तो हम सब जानते हैं. तो या सॉरी फॉर ऑल द फक्स, आई एम रियली सॉरी, बट रियलिटी यही है कि एजुकेशन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपको उस बच्चे को एक प्रॉपर गाइडेंस देना है तो अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करना सीखना पड़ेगा आपको. तो अगर ना हो पाए तो उस बच्चे को ही, एजुकेशन इज नॉट जस्ट कॉपी किताब लेके आप सिखाते जाओ, ठीक है. हिस्ट्री ज्योग्राफी इज नॉट एजुकेशन. अगर मैं इससे भी डिफाइन करूं कि चीज क्या है, वो बच्चा शायद कुछ और पढ़ना चाहता हो, शायद वो सिर्फ साइंस पढ़ना चाहता हो, शायद उसे हिस्ट्री ज्योग्राफी इन सब में उसने ट्राई किया, उसे इंटरेस्टिंग नहीं, लेकिन आप उसको जबरदस्ती पढ़ा रहे कि नहीं ये आपके सिलेबस में आपको पढ़ना ही पड़ेगा. क्यों? फ्यूचर में क्या फायदा है उसका? वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था, इससे मेरा आज क्या लेना देना है? तो एडुकेट देम, बट उन फील्ड में एडुकेट करिए जो चीज वो सच में पढ़ना चाहते हैं. फोर्स मत कीजिए, ठीक है. और अगर वो पढ़ना भी नहीं चाहते ना, देन अगर वो काम ही करना चाहते हैं तो उस काम में उन्हें मास्टरी कराइए किसी तरह से. सपोज कीजिए एक बच्चा कोयले के खदान में काम कर रहा है, तो उसे
उस जगह उसको पसंद है काम करना, तो उस जगह के बारे में और सिखाइए कि ये कोल फैक्ट्री के काम कैसे कर रही है, ठीक है, इसका रनिंग कैसे है। क्या पता कल वही बच्चा, आपने ग्रेट मिस्टर फोर्ड का नाम तो सुना होगा, हेनरी फोर्ड, वो कितना ही जानते थे कार्स के बारे में, बट उन्होंने सीखा, ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे वो पर्सन, और आज फोर्ड कार कौन नहीं जानता दुनिया में। तो एडुकेट देम ना विद द थिंग्स दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टू देम, या व्हाट इज रियली दे लव टू अंडरस्टैंड, नॉट विद थिंग्स जो कि कोई काम नहीं आने वाले आपके फ्यूचर में, ठीक है। बस आपने ठूस दिया क्योंकि ये हमारे सिलेबस में लिखा है तो आप पढ़ो, ये एक सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, अगर आप मीडियोकर बच्चों की बात करें, ठीक है, मीडियोकर बच्चों में भी यही चीज अप्लाई होता है जो मैं जस्ट रिसेंटली बोला कि उन चीजों को पढ़ाओ जो वो सच में पढ़ना चाहते हो। बेकार के वो असाइनमेंट्स, वो प्रोजेक्ट मत दो जिससे कोई एजुकेशन नहीं मिल जाएगा, तुमको देना है दो, बट ऐसी चीज दो जिससे नॉलेज गेन हो, ना कि सिर्फ कॉपी पेस्ट, वो यूजलेस है। एंड अगर मैं अमीर बच्चों की बात करूं, देन देयर पेरेंट्स, देयर गाइडेंस नीड टू अंडरस्टैंड, वी एंड यू एंड मी कैनॉट डू दिस, ठीक है। जो उनके सराउंडिंग में है, देयर हाई अथॉरिटीज, दे नीड टू अंडरस्टैंड। आई नो आप अपने बच्चों को एक बहुत सक्सेसफुल पोजीशन पे देखना चाहते हैं, लेकिन आप जो उन्हें जला रहे हो, इस मेंटल प्रेशर से गो थ्रू करा रहे हो, इज इट वर्थ ऑफ योर चाइल्ड हैप्पीनेस? एवरी चाइल्ड हैज his or her own potential. Don't make them go through things जो कि वो सहन ना कर पाए, ठीक है। मछली को अगर आप पेड़ पे चढ़ने बोलोगे वो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर उसे तेज स्विम करने बोलोगे वो जरूर करेगा। तो उसके पोटेंशियल को ग्रो करने दीजिए, उसके पेस से ही, ठीक है। एंड यू स्टैंड देयर फॉर सपोर्टिंग देम, नॉट पुशिंग देम सो मच कि वो गिर जाए एकदम। सो आशा करता हूँ ये वीडियो काफी लंबी हो गई हो, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। इट्स अ मैटर टू थिंक, इट्स अ बिग मैटर टू थिंक, एंड द सॉल्यूशंस आर नॉट परफेक्ट, बट दे आर वर्थ ऑफ ट्राइंग, दे आर वर्थ ऑफ गेटिंग मोर बेटर एवरी डे। अगर आप इसे इम्प्रूव कर पाए तो वर्थ ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर मेरी बातों का किसी को बुरा लगा हो तो आई एम वेरी सॉरी, एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी फॉर सो मच टाइम, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल पेप टॉक्स। जाने से पहले बस ये बात बोलूंगा कि आप सुरक्षित रहे, सेफ रहें, कोरोना का टाइम है, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी चला जाए और आप अपने रिस्पेक्टफुल प्लेसेस में वापस जा पाओ, अपने दोस्तों से मिल पाओ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ घूम पाओ, ठीक है। तो all be safe, be sound, and thank you for listening me. Signing off.